Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on our electromagnetism playlist. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हम बात की थी कि अपन इंडक्शन की मदद से किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। हमने वहां पे दो स्फीयर लिए थे और दोनों को हमने चार्ज किया था एक थर्ड ऑब्जेक्ट यानी कि ग्लास रोड की मदद से, लेकिन हमने उसको कांटेक्ट नहीं कराया था। हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं रखा था। वही क्या होता है, इंडक्शन होता है। लेकिन वहां पे दो ऑब्जेक्ट थे। मान लीजिए अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम उस एक ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग। तो यहाँ पे अपन उस चीज को समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अर्थिंग करना या ग्राउंडिंग करना क्या होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अर्थिंग और ग्राउंडिंग बता देता हूँ। तो जो अपनी अर्थ जो होती है, जो अपनी अर्थ होती है, वो कितना भी चार्ज ले सकती है और कितना भी चार्ज दे सकती है। कभी भी ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अर्थ जो है पॉजिटिव चार्ज ही ले सकती है या नेगेटिव ही चार्ज ले सकती है। जो भी एक्सेस ऑफ चार्ज होता है, अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हो एक कंडक्टिंग वायर से, तो अर्थ उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, तो अर्थ एक सिंक का काम करती है। अर्थ किसका काम करती है, सिंक का। मतलब इसको कितना भी दो इसका पेट नहीं भरेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है फिक्स कि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ले सकती है सिर्फ नेगेटिव चार्ज ले सकती है। अर्थ किसका काम करती है, सिंक का काम करती है। तो अपने घरों में भी आपने देखा होगा, अर्थिंग या ग्राउंडिंग का आपने नाम सुना होगा। तो क्या होता है इसके अंदर, अर्थिंग और ग्राउंडिंग का सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में कहूं, तो एक्सेस ऑफ चार्ज को अर्थ के अंदर फ्लो करा देना। क्या कहा मैंने, एक्सेस ऑफ चार्ज को अर्थ को ट्रांसफर कर देना, यही क्या होता है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग होता है। तो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर तीन वायर होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के। एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। उसी को अपन ग्राउंडिंग वायर भी कहते हैं। तो लाइव और न्यूट्रल ये दोनों करंट लाने ले जाने का काम करते, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ये दोनों करंट के वायर होते हैं। ये दोनों किसके वायर होते हैं, करंट के वायर होते हैं। और जो थर्ड वायर जो होता है, अर्थिंग का जो वायर होता है, आपने थ्री पिन के अंदर देखा होगा, जो सबसे बड़ी जो पिन होती है अर्थिंग, अर्थिंग की पिन होती है। और वो कंपेरेटिवली आपने देखा होगा, जब आप कोई भी थ्री प्लग देखोगे, आप कभी भी कोई थ्री प्लग देखोगे, तो ये जो पिन होती है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा कम मिलेगा। साथ में साथ जो ये जो पिन होगी, इसकी लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है। इसका काम क्या होता है, जो थर्ड वायर होता है वो किसी भी जो अप्लायंस होता है, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, इनकी बॉडी से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, इनकी बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो काम क्या करता है कि मान लीजिए कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि इन दोनों में से लाइव या न्यूट्रल वायर में से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और वो उस अप्लायंस की बॉडी के कांटेक्ट में आ गया। समझ रहे हो, उसके बॉडी के कांटेक्ट में आ गया। अब अगर आपका हाथ गलती से उस पे लग गया, कूलर पे लग गया, टीवी पे लग गया, तो आपको झटका लग सकता है, आपको करंट का झटका लग सकता है। और साथ ही साथ जो जो आपका डिवाइस है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वो खराब भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी करंट वाले वायर के कांटेक्ट में आ गया है। अगर उनके ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज आता गया तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो सकते हैं। इसीलिए उनका कांटेक्ट कराया जाता है एक कंडक्टिंग वायर से, जो कि नॉर्मल सी बात है, अपनी बॉडी के कंपेरेटिवली, और जो उसकी डिवाइस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे की बॉडी के कंपेरेटिवली ज़्यादा कंडक्टिंग होता है। तो जो अर्थिंग वायर होता है ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड विद बॉडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और आप ये कह सकते हो कि उसकी एक्सटर्नल जो सरफेस होती है उससे कांटेक्ट में रहता है ये। तो कभी भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है और लाइव और न्यूट्रल वायर अगर कांटेक्ट में आ जाता है बॉडी से, तो बॉडी में करंट आने लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो अपना जो थर्ड जो वायर होगा, वो क्या करेगा, उस करंट को वहां से ले जाएगा। और कहाँ ले जाएगा, तो इसका एक कनेक्शन, भाई एक कनेक्शन तो कहाँ होता है, बॉडी से होता है। और दूसरा पार्ट कहाँ पे कनेक्टेड होता है, अर्थ के अंदर कनेक्टेड होता है। अर्थ के अंदर आपने देखा होगा क्या किया जाता है, मेटल की जो रोड ली जाती है या मेटल की प्लेट ली जाती है और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए ये आपका कूलर था, इस पे करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे आपका अर्थिंग वाला वायर कनेक्टेड था और आपने इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो आप जब इसको हाथ लगाओगे तो आपके अंदर से करंट फ्लो ना हो, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा कंडक्टिंग है, करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। आपको भी पता है करंट उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, नॉर्मल सी बात है। तो करंट यहाँ से तुरंत फ्लो हो जाएगा, तो इस पे एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं आएगा।
बॉडी पे नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ जाता जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो ना तो आपका डिवाइस खराब होगा और ना ही आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट थी अर्थिंग और ग्राउंडिंग की, इसकी अर्थिंग और ग्राउंडिंग की। फिर मैंने कहा कि जो इसकी पिन जो होती है लेंथ में ज्यादा क्यों होती है, ये इसी वजह से होती है कि मान लीजिए अगर बोर्ड के अंदर कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो जो ग्राउंडिंग वाली जो पिन है वो पहले कांटेक्ट में आए, वो पहले कांटेक्ट में आए। या जब आप कोई सॉकेट लगा रहे हो, मान लीजिए आप कोई सॉकेट लगा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कोई भी टीवी का सॉकेट आप लगा रहे हो, 3 प्लग लगा रहे हो, और बोर्ड के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया था, तो जब ये लाइव और न्यूट्रल के कांटेक्ट में आएंगे, उससे पहले कांटेक्ट में कौन आ जाएगा, अर्थिंग वाला कांटेक्ट में आ जाएगा, और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर पहले लाइव और न्यूट्रल वाले अगर आ गए और आपका सॉकेट खराब हुआ, तो झटका आपको लग जाएगा। तो यही रीजन है कि जो आपका अर्थिंग वाला जो पिन होता है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है लाइव और न्यूट्रल वाली पिन के कंपेरेटिवली। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना ये चीज, कोई भी 3 प्लग देखना, उसमें हमेशा आपको अर्थिंग वाला जो होगा उसकी लेंथ ज्यादा मिलेगी। तो ये हो गई अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अब इसकी मदद से अपन एक सिंगल ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं वो देखो। तो पिछली बार हमने क्या लिया था, 2 आइडेंटिकल स्फीयर लिए थे, इस बार मैं एक ही आइडेंटिकल स्फीयर, मतलब आइडेंटिकल कहना भी जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक स्फीयर है तो आइडेंटिकल क्या ही कहना। तो ये आपका एक स्फीयर है। अब ये क्योंकि न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद मैं इसके पास क्या लेकर आऊंगा, एक पॉजिटिव रोड लेकर आऊंगा, इसके पास लेकर आ रहा हूँ। तो इसके पास लेकर जब मैं आऊंगा तो क्या होगा भैया, होगा ये कि इसके जो पॉजिटिव हैं वो किधर खिसक जाएंगे, राइट में चले जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। तो पॉजिटिव सारे इस एंड पे आ जाएंगे और नेगेटिव सारे इस एंड पे आ जाएंगे। आ गए? अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि मैं एक कंडक्टिंग वायर लूंगा और उसको इस एंड से कनेक्ट करके ग्राउंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ग्राउंड कर दूंगा। तो देखो, ये जो नेगेटिव जो चार्ज है, ये तो इससे अट्रैक्टेड है, बंधा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स महसूस कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा फ्लो हो जाएगा कहाँ पे, अर्थ के अंदर। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। नेगेटिव क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रोड है जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, उसको पकड़ के रख रही है। क्लियर है? ठीक है सर। उसके बाद जब ये पॉजिटिव पूरा चला जाएगा, पॉजिटिव पूरा चला गया, यस पॉजिटिव पूरा चला गया। उसके बाद पॉजिटिव पूरे जाने के बाद मैं इस कनेक्शन को हटा दूंगा। हटा दिया, यस सर। अब इस पे सिर्फ क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इस कॉर्नर पे है। मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं क्या चाहता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्या करूंगा, इसको मैं दूर लेकर चला जाऊंगा। तो अगर मैं इसको दूर लेकर चला गया, तो अब ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और रिपल्सिव अगर ये फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या सोचेंगे कि भाई कहाँ चले जाएं हम, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या मिल गई, एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट मिल गया, किसकी मदद से, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की मदद से। लेकिन हमने कोई कांटेक्ट नहीं कराया। तो हमने कोई कांटेक्ट नहीं कराया, इसका मतलब ये क्या है, इंडक्शन है। लेकिन हमने अर्थिंग और ग्राउंडिंग की कॉन्सेप्ट यूज की, तो ये इंडक्शन बाई अर्थिंग है, या इंडक्शन यूजिंग ग्राउंडिंग और अर्थिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी चार्ज कर सकते हो। अब ये तो हुई भाई नेगेटिव चार्ज करने की। मान लो अगर मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ऑब्जेक्ट इसके पास लेकर आऊंगा। तो जब मैं नेगेटिव लेकर आऊंगा, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए मैं प्लास्टिक रोड लेके आता हूँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव इस तरफ आएंगे और नेगेटिव यहाँ चले जाएंगे। इसके बाद मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा, तो ये नेगेटिव सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। नेगेटिव सारे ग्राउंड में जाने के बाद मैं ये कनेक्शन हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा। तो इनके बीच रिपल्शन होगा और ये क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बन जाएगा। तो देखो, पॉजिटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो, बिना किसी कांटेक्ट के बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इंडक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इंडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो यहाँ से इस लेक्चर में हमने अर्थिंग और ग्राउंडिंग की कॉन्सेप्ट समझी। हमने ये समझा कि अर्थिंग वाली पिन की लेंथ ज्यादा क्यों होती है। हमने ये समझा कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को इंडक्शन की मदद से कैसे चार्ज कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही।
अगले लेक्चर में मिलते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर।